बेटा कला होता है, कला, ये कला होता है। चलो देखो बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करा दो जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी सर्कुलर लूप के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू हमने देखी थी पी डॉट ए लेके बी ए कॉस थीटा, सिंपली इसी से फाइंड किया था। जब किसी एंगल पे हो तो कैसे करेंगे, इस ट्राइंगल से हम सॉल्व करेंगे फील्ड वेक्टर में रिजॉल्व करके। फिर एक क्वेश्चन हमने देखा था और फैराडे का एक छोटा सा सेटअप देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक प्राइमरी सर्किट था, जैसे इस पे करंट पास हुआ, हमने ये देखा कि यार डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी शो कर रहा है, जो बहुत ही हम लोग के लिए नई चीज थी। और इस नई चीज को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड, क्योंकि ये था तो बेटा इसके लिए पर्टिकुलरली, बट ये आयरन बार इससे कनेक्टेड था तो इसमें भी करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया। ये हमने यहां तक पढ़ा था। यहां तक बेटा किसी को कुछ लगा हो, घर जाके किसी ने पढ़ा हो, डाउट आया हो तो बताओ, किसी तरह का डाउट किसी को? पक्का? तो फिर सेकंड पार्ट पे चले, जहां से शुरू होता है असली। क्लियर है सर? ओके क्लियर। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, वर्कडन के लिए एफ कॉस थीटा इनटू डी सही होगा या एफ डी कॉस थीटा सही होगा, फिजिक्स के हिसाब से, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। जल्दी बताओ बेटा। एफ कॉस थीटा डी। एफ कॉस थीटा डी। वेरी गुड। चलो अब देखो बेटा, फैराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे जिसके बिहाफ पे उसने कुछ लॉ बताए, और आई थिंक ये डायग्राम छोटे क्लासेस में आप लोग सबने देखा होगा कि सपोज देयर इज अ मैग्नेट, लेट मी कंसीडर ये मैग्नेट है, इस पोल को मैं नाम दे देता हूं नॉर्थ, इसको मैं दे देता हूं साउथ। तो क्या सबको पता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड? पर्पल वाला कलर यूज मत करना, कम दिखता है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबने देखे यस। और ऐसे भी देखी है बेटा सबने। आई थिंक इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबने देख रखी है। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपने देख रखा है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, सपोज इस केस में तो मैं ही दे देता हूं डायरेक्शन, ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन बताना हो, तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हाउ वी कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग अ लॉ कॉल्ड लेंस लॉ, वो भी आज देखेंगे। चलो अब धीरे धीरे करके हम ये समझते हैं कि डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सुनो बेटा, सिंपल सी बात है, फैराडे का एक लॉ है, पहला लॉ पे डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट, कोई जानता है बेटा फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का? यस सर। क्या होता है बेटा बताओ थोड़ा। सर ई ए cos थीटा इज इक्वल टू डी क्यू बाई ये cos थीटा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आई गेस। dq बाई dt, पक्का? ये आपने सेकंड को भी माइनस बता डी दिया। क्यूब। चलो देखो बेटा, इसका स्टेटमेंट है वेनेवर, जब भी क्या होगा, प्रलय होगा, एक सेकंड, वेनेवर देयर इज अ, वेरी गुड, किसी ने जवाब दिया, सोमेश बेटा ने, वेरी गुड। वेनेवर there is there is a change in relative motion, there is a change in relative motion between magnet and coil। coil जानता है बेटा कोई, क्या होता है? वाई। पक्का? वेरी गुड। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल क्या होगा? चेंजेस। सर ये क्या चाइनीज आपने बोल दिया? कुछ नहीं, बहुत इजी बात है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि मान लो मेरे पास कॉइल है, सपोज देयर इज अ कॉइल, ठीक है, ऐसा एक कॉइल है मेरे पास, 3D में इमेजिन कर पा रहे हो उस कॉइल को, या मैं 4 डायमेंशन में बनाने का कोशिश करूं क्रिस्टोफर नॉलमैन जैसा? नहीं सर, चल जाएगा। चल जाएगा? चलो थोड़ा सा काम चला दो बेटा। ये देखो, ये 3D में एक कॉइल है। अब देखो, अब यहां पे मैं एक मैग्नेट ले आता हूं, चलो यहां पे मैं मैग्नेट ले आता हूं, चलिए
ये इसके सेंटर से मैग्नेट को हम पास कर रहे हैं। अब मेरे सस्ते एनिमेशन की वजह से बेटा लेट अस सपोज हमने इस कॉइल को कनेक्ट कर रखा है किसी गैल्वेनोमीटर से या एममीटर, किससे कनेक्ट कर सकते हैं आप बताओ, आपने पढ़ लिया है। मैं उस डिवाइस से कनेक्ट कर दूंगा जिससे आप बोलोगे, किससे करूं जल्दी बताओ। अरे कोई तो बोल दे। सर गैल्वेनोमीटर। सर Galvan. आफ्टर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस बेटा। ठीक है, चलो जिसको जो मर्जी, जिसको जहां से करना है कर लो। ठीक है, मैं कर देता हूँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट। देखो बेटा, जैसे ये मैग्नेट जो है ना, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये मैग्नेट ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हो रहा होगा बेटा। डिफ्लेक्शन का मतलब एक चेंज आ रहा होगा इसके रीडिंग में। इसी को फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जब भी एक चेंज होगा किसके रिलेटिव मोशन ऑफ व्हाट, कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड है, जो कॉइल से, वो क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और आप इस चीज को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो बेटा कि सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक एरिया है, अगर मैं इससे एक स्क्वायर शीट को पास करूं तो क्या होगा, ये मैग्नेट इसको यहां खींचेगा, ये यहां खींचेगा, क्या इसका स्पीड स्लो नहीं हो जाएगा बेटा, सोच के देखो आप। यस सर। सपोज देयर इज Yes, अ कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट इससे पास की, तो ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको थोड़ी इस तरफ खींचेगी बेटा, थोड़ी इसको इस तरफ खींचेगी, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा। ठीक है, इसमें डाउट है तो बताओ बेटा, डाउट है किसी को? सर ऊपर खींचेगी क्या, ऊपर की तरफ? हाँ क्या बेटा? मैग्नेट ऊपर की तरफ नहीं खींचेगी अगर ये नीचे आ रही है तो? ऊपर की तरफ खींचने वाला केस कम बनता है क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा, वो भी उस पर मैं डिस्कस करा दूंगा, एक क्वेश्चन है उस पर भी बेटा, अभी आगे करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी फैराडे ने यहां तक तो ये बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस, आगे भी उसने एक बहुत बड़ी बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको मैं व्हाइट कलर से लिख ले रहा हूँ। देयरफॉर यहां से असली गेम शुरू होता है बेटा। देयरफॉर, अरे इसी लॉ का है ना पार्ट, मतलब हाँ इसी लॉ का है बेटा, अभी तो हम फर्स्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ जो होगा एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर मैग ऐसे आप चेंज करते रहोगे मैग्नेट को बेटा, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर या ऐसे पास करते रहोगे तो इसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ या फिर एक करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, और गैल्वेनोमीटर में आपको एक डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो नॉर्थ और साउथ पोल कर देता हूं बेटा, अगर आप इस मैग्नेट को मूव करते जाओगे बाहर, मूव अंदर, थोड़ा पास बेटा, थोड़ा दूर, तो इसके वजह से करंट इंड्यूस होना शुरू होगा। इंडक्शन का मतलब क्या है, आपके घर में इंडक्शन है बेटा, किसी के घर में गैस होगा? यस सर। हाँ हाँ सानिया बेटा वही चल रहा है, और किसी के घर में इंडक्शन होगा। अब इंडक्शन में क्या होता है, धीरे धीरे आप देखना बर्तन जो है ना बेटा नीचे से गर्म होना शुरू होता है, देखा है क्या आपने? यस सर। यस सर। स्टडीड y is equal to x स्क्वायर छोटे क्लास में, कितने लोगों ने पढ़ रखा है? काफी लोगों ने पढ़ रखा होगा। कढ़ाई का शेप कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है क्या? मान लो एक कढ़ाई है, इसको गर्म कर रहा हूं मैं मैगी बनाने के लिए, जितना मैं अपने बुद्धि से जानता हूं, तो क्या होगा, हीट जो है जितना यहाँ गर्म होगा उतना ही यहाँ गर्म होगा। किसी के घर में ऐसा कढ़ाई है जो यहाँ पे कम गर्म होता है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे फिर कम, यहाँ पे ज्यादा, तो क्या होगा, इस तरफ का सब्जी कच्चा रह जाएगा, इस तरफ का पक्का रह जाएगा। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? No, sir. नो सर। अच्छा, मैं मानता हूँ सब नॉर्मल लोग हैं, कोई अपने आप को एबनॉर्मल समझ रहा है, तो यार प्याज यहीं पे पकता है, आपने देखा इस चीज को? Yes, sir. किसी के घर में ऐसा हुआ है कि प्याज यहाँ पक गया हो? No, sir. अगर आप बॉयज कढ़ाई कर का लेते हैं शेप ऐसे। आज जाके देखोगे तो कढ़ाई का शेप होता है बेटा y is equal to x स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट पैराबोला। आप कढ़ाई को 2D में देखना, उसका प्रोजेक्शन y is equal to x स्क्वायर जैसा लग रहा होगा, बिकॉज सिर्फ एक ही ऐसा शेप है, और देखना सबसे ज्यादा हीट सेंटर पे होगी, यहाँ पे जहाँ पे आपका प्याज पकता है, देखा है कभी? Yes, sir. बस ये इंजीनियरिंग का काम। सर अगली क्लास में न्यू चैप्टर सर, ड्यू टू टीचर चेंज सर हैव स्टार्टेड। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 बेटा,
ठीक है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए उस पर बात कर रहे हैं। चलो अगला लॉ भी था बेटा, कोई सेकेंड लॉ जानता है? अब ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा चेंज करने से? मैथमेटिक्स इन किचन, हाँ बेटा मैथमेटिक्स इन किचन, ठीक है। ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेकेंड लॉ से हम अभी समझते हैं, फैराडे। रिलेटेड मोशन। वेरी गुड बेटा, फैराडेज सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है? तो सेकेंड लॉ ये बोलता है बेटा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब सर ये क्या लिखा है, कोई पढ़ के बता सकता है? E is equal to minus d Rate phi of by change dt. in magnetic flux. With respect to time. चेंज Rate of change in magnetic flux. वेरी गुड वेरी गुड, आपने पढ़ रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ Magnetic Magnetic flux. फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू Time. अगर रेट बोल दिया तो टाइम हो ही गया। हाँ हाँ सही, वो भी सही बात है। ये तो लॉजिकल पॉइंट है मैथ्स के हिसाब से, तो मैं सिर्फ टाइम लिख देता हूँ। देखो अगर हम जो यहाँ पे एनिमेशन कर रहे थे, जो हल्के फुल्के सस्ते एनिमेशन से मैं करके आपको बता रहा था, ये देखो क्या यहाँ पे हम टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं बेटा? अगर आप देख पा रहे हो उस चीज को, तो हमने अभी क्या लिखा? इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देख पाए सब लोग? कॉइल के बीच से हम पास कर रहे थे। इसमें किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ बेटा। माइनस नहीं अमन बेटा, अभी हम ये चीज नहीं देख रहे हैं, वो हम देखेंगे लेंस लॉ से कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है? अभी तो हम बस सीख रहे हैं। अब माइनस क्यों आया सर? पहला सवाल सर, व्हाई दिस माइनस? में कम होता है सर, क्योंकि वो अपोज करता है ना। पक्का? It comes, very good बेटा, due to direction of induced EMF के कारण, ठीक है? ये इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के वजह से आया माइनस साइन। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, अभी हम सीखेंगे। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से नेगेटिव साइन आता है, जिसको लेंस लॉ सपोर्ट कर रहा होगा। आगे इतना कुछ इसमें है नहीं। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा कराना चाहूंगा बेटा, कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, किसी कॉइल से लिंक है। देखो ये कॉइल है हमारा, लेट अस सपोज दिस इज द कॉइल, दिस इज द कॉइल, और इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं पास करा देता हूं। इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी गई है इस कॉइल से। चलो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, कुछ पर्टिकुलर फाई की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 5t² + 4t। अच्छा, इज इट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? बस आप मेरे को बताओ। वेरिएबल। 14 काफी लोगों ने आंसर भी लिखना शुरू कर दिया। चलो वेरी गुड। अब मैं आगे पूछ रहा हूं, आपको बताना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट t = 1 सेकंड। मतलब सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम यही कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे चेंज करा रहे होते या इंड्यूस करा रहे होते बेटा, ये समझ लो हमारा मैग्नेट है, या फिर मान लो कॉइल में हम ऐसे इंड्यूस करा रहे होते करंट को, तो कितना मैग्नीट्यूड का करंट जो है इंड्यूस होता है, ये हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है बेटा, हमको क्या करना पड़ेगा? E = -dϕ/dt, यही करना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है मैग्नीट्यूड। यस और नो बेटा? इसमें जो ई है वो ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ नहीं है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? ठीक है, माइनस भी होगा ना? हाँ बेटा माइनस लगा दिया मैंने। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। -d/dt यानी कि 5t² + 4t + 3, यही आएगा। अच्छा, अब 5t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10t होगा। इसका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 0, है ना? नहीं, बहुत लोगों ने 14 लिखा था। 14 इज अ रॉन्ग आंसर, -14 राइट आंसर। सर मॉड में भी तो पढ़ता है वो तो क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं मैं बताता हूं। अब सुनो, अब ये क्या है? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ,
सर ईएमएफ का तो वोल्ट होगा ना? वोल्ट होगा या वॉट होगा, सोचो, या वॉट पर सेकेंड होता है। वोल्ट नहीं होगा सर, वॉट तो ये तो बहुत होता है ना। फ्लक्स का क्या होता है यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? वेबर। मीटर। वेबर। वेबर पक्का ना? सब वो भी डर क्यों रहे हो यार? अब ठीक है, ये सर वेबर पर सेकंड। चलो। तुम्हें इतना क्या डरना है यार, ये तो यूनिट है। चलो इतना टेंशन मत लो। अब ये माइनस आया बेटा, अब ये क्या है? ये इंड्यूस ईएमएफ है। आपसे क्या पूछा गया? मैग्नीट्यूड। तो एक बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया कि सर जब भी हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा ना, हम डायरेक्शन हटा देंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 14। That's it, खत्म करो बात। ठीक है क्या? किसी को दिक्कत? अब सर आंसर कौन सा सही है? अगर आपसे पूछा जाए इंड्यूस ईएमएफ, तो दिस आंसर इज ट्रू। जब भी आपसे पूछा जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, जब से आपसे पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, दिस आंसर इज ट्रू। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ बेटा, ये तो बहुत इजी सवाल था, मैं ऐसा मानता हूँ। थोड़ा जबर अच्छा सवाल करे, एकदम लेवल का। जल्दी बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. बस अब सुनो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the field having a strength 0.5 Tesla. Suddenly the coil starts shrinking, छोटा होने लगा coil. The rate is 0.1 mm per second. Calculate the magnitude of induced EMF at the instant when the radius of coil is 5 centimeter. मतलब सुनो सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेट का जो स्पेलिंग है गलत है, ऐसा मत सोचना, इसलिए प्यारा है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। देखो एक कॉइल है हमारे पास, राइट, सपोज दिस इज द कॉइल। अब क्या हुआ, ये कॉइल था हमारे पास कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, इसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम, विच इज वेरी कॉमन कि हाँ यार एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना के हमने सर्कुलर लूप को रख दिया। ठीक है सर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोल रहा है सच दैट द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। आपको दिख रहा है बेटा प्लेन परपेंडिकुलर है फील्ड के इस केस में, कैन यू सी दिस? इस लूप में प्लेन परपेंडिकुलर जो है लाइंस जा रही है। अच्छा, इनका स्ट्रेंथ कितना है? 0.5 टेस्ला। सडनली द कॉइल स्टार्ट श्रिंकिंग, मतलब ये कॉइल बेटा छोटा होते गया। अब थोड़े टाइम में कॉइल कितना हो गया? इतना होता गया। ठीक है, सपोज थोड़े टाइम बाद ये कॉइल जो है बेटा कितना हो गया? ठीक है, ये कॉइल छोटा और छोटा होते गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया और छोटा होता गया। नाउ अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसका छोटा होने का जो रेट है, जिस रेट से बेटा एक कॉइल छोटा हो रहा है, दैट इज 0.1 mm पर सेकेंड। आपको ये बताना है मैग्नीट्यूड कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ का जब इस कॉइल का रेडियस रहा होगा, जब इस कॉइल का रेडियस रहा होगा 5 सेंटीमीटर। चलो ट्राई करो बेटा। सर ट्राई? हाँ बेटा ट्राई करो। सर लेकिन कैसे करेंगे? कुछ गलत सही कुछ तो लिखो सर। कुछ इसमें कैसे सर? कुछ नहीं करना है बेटा, देख कुछ नहीं करना। फ्लक्स कितना होता है? सर फ्लक्स हमने पढ़ा था कॉस थीटा, किस थीटा विच इज बी कॉस थीटा। हाँ सर यही होता है, ये तो हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक वर्ड का जिक्र है, किस वर्ड का? परपेंडिकुलर। कॉस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 90 कॉस 90 0। तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पे? फ्लक्स 0 हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा यहाँ पे? सर एरिया सर सर अभी मैंने क्या बताया था, कॉस किसके साथ लगता है? सोचो। 20 के सर। किसके? एंगल कितना बनेगा बेटा? सर एंगल 0 डिग्री होगा। 90 बनेगा यहाँ पे। 0 अब समझ में आया क्यों उस टाइम में बता रहा था आपको? क्या ये केस समझ में आया? 0 डिग्री कब बनता है? उस टाइम मैंने बताया भी था, 0 डिग्री इज माय फेवरेट केस, याद है?
इसीलिए बताया था इसी दिन के लिए बेटा कि 90 मत सोच के आना अगर परपेंडिकुलर दिखे तो। ये प्रैक्टिकली समझो कि सर्कुलर लूप का अगर आपने यूनिफॉर्म में रख दिया जैसा कि वो परपेंडिकुलर है तो ऐसे चले जाएगा बेटा इससे। तो ये लूप की डायरेक्शन कैसी होगी इस केस में, जल्दी बताओ। लूप कुछ ऐसा होगा बेटा 3D में, सोच के देखो। यस सर। Yes. चलो इसको भी मैं ना ऐसे बना देता हूँ, यही इसमें बस सस्पेंस था। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ ले रहे हैं ना। हाँ हाँ एरिया Yeah. वेक्टर के साथ ही लिया बेटा। एक सेकंड, चलो कोई नहीं, इसका 5 सेंटीमीटर पहले मैं मिटा दूं यार, सभी कुछ मिट गया। चलो कोई बात नहीं, आइडिया समझ में आ गया ना बेटा आपको। अरे ये भी ऐसे ही होगी। किसी को आइडिया समझने में दिक्कत तो बताओ, क्यों 0 डिग्री आया, फिर से समझा देता हूँ। सर एक बार बता दो। जी बेटा अभी बता देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है लाइक दिस, दिख रहा है बेटा आपको, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है। अब ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मतलब टाइम के साथ बेटा ये छोटा होते जा रहा है ऐसा, ठीक है, टाइम के साथ ये छोटा होते जा रहा है, इसका रेट ऑफ श्रिंक आपको गिवन है। आगे बोल रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस कॉइल के साथ, कुछ ऐसे बेटा। और आगे बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड हैविंग द स्ट्रेंथ। अब इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसका स्ट्रेंथ भी आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला, ठीक है, द स्ट्रेंथ इज 0.5 टेस्ला। अब आगे बोल रहा है सडनली द कॉइल स्टार्ट सिंकिंग, धीरे धीरे मॉर्टिन देखा है क्या बेटा आपने, धीरे धीरे जलता है छोटा होते जाता है मॉर्टिन। यस Yes, सर। sir. यस बस उसी तरह ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। तो जब इसका रेडियस रहा होगा बेटा, जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रहा होगा तो इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा आपको ये बताना, ठीक। तो cos 0 हो गया बेटा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड, 0.5 टेस्ला। अब मेरे को वो एरिया नहीं पता है, सिर्फ रेडियस पता है, तो क्या मैं इसको x dx एज्यूम कर सकता हूँ बेटा, क्योंकि ये पूरा बॉडी जो है x एक्सिस में है, Yes. x dx ले लिया मैंने, ठीक है सर। लेकिन सर इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा सॉल्व करना। कैसे कैसे इजी हो जाएगा ये भी बता देता हूँ आपको। एरिया कितना होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो। 5 5 into 10 की पावर माइनस 2। अच्छा आई थिंक ये सबको पता है, एक को हम ऐसे ही रहने देते। सर ऐसे ही क्यों रहने दिया बताऊंगा अभी, लंबा मेथड ना हो। अब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस d5/dt। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा, Magnitude. मैग्नीट्यूड। तो माइनस आएगा, जल्दी बताओ। नो No. सर। No, sir. मैं क्या लिखूंगा d5/dt, सिंपली आई विल राइट दिस d5/dt। अब सुनो d5/dt की वैल्यू क्या हो सकती है, इसी साइड में सॉल्व करता हूँ। फाई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, d/dt ऑफ ba cos थीटा, और cos का एंगल कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। 0 ठीक है। अब इसके बीच में u डॉट v कोई अप्लाई करके बता सकता है क्या आंसर आएगा, बताओ सर इसको कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेकिन ऑफ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। पक्का सोच लो। यस सर। यस सर आपने कांस्टेंट होगी, बोला। कितने लोगों को लग रहा है, शाबाश। देखो हमेशा क्वेश्चन में फाइंड करो क्या क्या चीज गिवन है, क्या टाइम के साथ यूनिफॉर्म चीजें बदल सकती है। नो सर। ऐसा हो सकता है कि 9 बजे जुबान बिस्लरी और 11 बजे जुबान केसरी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। No, sir. अरे दांत देख लो मेरे, अब देख लिया, आप बताओ। नो। नहीं हो सकता है ना, अरे थोड़ा तो भरोसा करो मेरे पे, इतना गंदा आदमी नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो यस चलो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, बच गया कौन, डी। अब डी ए कितना होगा आप बताओ, da/dt हमको कुछ गिवन है क्या, कितना, पाई आर स्क्वायर का करेंगे। 0 पॉइंट श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ, क्या इसी रेट से घट रहा होगा वो, यस सर। सोचो।
अब यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, खाली बी की वैल्यू रखो, डीए बाई डी टी आपको गिवन है, वैल्यू रखो, आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी वेरी। सर उसमें वो फाई को एक्स डी एक्स क्यों लिखा? बेटा पता नहीं था एरिया इसलिए लिखा, ऑल्दो अगर मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर भी रहने देता तो भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अब बाकी मैथ्स का पार्ट है, आप पुट कर लोगे ना। सर यहाँ पे रेडियस भी तो दिया था, उसका यूज नहीं करना। डीए बाई डी टी आप फाइंड कर लो, रेडियस से भी फाइंड करोगे आंसर वही आएगा, 5 रखना पड़ जाएगा। मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो बेटा यहाँ पे 0.01 mm पर सेकंड लिखा हुआ है, बस उसको उठा के सिंपल यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। ओके सर। ठीक है, लेकिन हाँ अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जेई 3 बार इससे सवाल पूछ चुका है। मतलब सर यही सवाल किया नहीं, ये सवाल नहीं बेटा, बट कॉन्सेप्ट यही रहा है हर टाइम। अब ये सवाल को बहुत प्रैक्टिकली इमेजिन करना आना चाहिए आपको। एक मिनट, प्रैक्टिकली इमेजिन, सर हम कुछ और प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं करना है, क्वेश्चन को इमेजिन करना है। कैसे? A bar magnet moves rapidly towards a 45 loop coil wire। मतलब देखो, बार मैग्नेट आप सब जानते हो, अगर कोई नहीं जानता है तो लेट मी जस्ट ड्रॉ बार मैग्नेट। इट सिंपली लुक लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। देखा है किसी ने बार मैग्नेट? यस सर। यस ये सर। तो स्कूल में देखा है। कोई कोई ऐसा है जो बार मैग्नेट नहीं देखा है? एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं, सब देखे। अरे मेले से खरीद के नहीं लाते थे क्या बार मैग्नेट आपको? अरे सर वो कुछ तो तो रिंग खरीदते। शेप है। रिंग शेप में होता था तुम लोगों का बार मैग्नेट? अरे इतना बड़ा सा बार मैग्नेट आता था यार, हम तो लैब से उठा के घर ले आते थे, बाद में पता चला सरकार का है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने बोला ऐसा नहीं करते हैं। सर हम तो तोड़ के वही रख देते थे। ठीक है, तो सरकारी था तो मैं अच्छा बच्चा था। ठीक है, तो चलो एनीवेज, मैं नहीं लेके आता था घर, मजाक किया। ठीक है, देखो बेटा ये लूप है आपका, इसमें 45 लूप ऑफ कॉयल है, ऐसा बोला जा रहा है। सपोज देयर इज 45 लूप ऑफ कॉयल। अब ऐसे 45 रिंग्स आई थिंक सब इमेजिन कर पाओगे इसमें, समझ गए आई थिंक। अब आगे बोल रहा है कि अब बार मैग्नेट मूव्स रैपिडली, अब इसके तरफ बार मैग्नेट बढ़ रहा है बेटा, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। देखो यहाँ पे बार मैग्नेट, हाँ ठीक है, आपको आई थिंक ये तो पता है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी बेटा, एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, ठीक, और एक लाइन ऐसे जा रहा होगा। जैसे जैसे इसके पास आएगा क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? व्हाट विल हैपन? रिपल्शन। चेंज। इंड्यूस। इंड्यूस हो गई है। वेरी गुड। अगर वेलोसिटी इस तरफ है बेटा तो कुछ ना कुछ इंड्यूस होगा यहाँ पे, देयर विल बी अ इंड्यूस ईएमएफ। यस और नो, सोच के बताओ। यस सर, ये पूरा अलग से हो रहा है। सोच के देखो सर। हाँ सर, जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को यहाँ पास लेते आते जाओगे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म होते जाए। अब सर बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, कैसे बताओगे? सर कैसे बताएंगे सर, बड़ा पेचीदा सवाल है। तभी 4 स्टार है, 5 होता तो क्या होता? जल्दी बताओ, 5 होता तो क्या होता? गैंगनम स्टार हो जाता। ठीक है, चलो चलो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। कुछ दे रखा है यहाँ पे, स्टार्ट इंक्रीजिंग पहले फ्रॉम। डी फाई बाई डी टी भी तो निकाल सकते हैं वहां से। हाँ आराम से बेटा, अभी वही करेंगे। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम इतना टू इतना, कितना बेटा 1.3 से 3.7 तक इंड्यूस हो रहा है। चलो अब देखो इसको करते कैसे, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? 1.3। 1.3 into 10 to the power minus minus 5. -5 1.3 into 10 to the power minus 5 SI यूनिट। जल्दी बताओ, टेस्ला meter square. मीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइनल कितना दे रखा है जब ये v वेलोसिटी से कॉइल के पास पहुंचेगा तो? 3.7 into 10 to the power -5। 10 to the power minus। अच्छा, और कुछ दे रखा है क्या? अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ोगे तो
सर वो टर्न्स दे रखे हैं 45। टाइम कितना दे रखा है डेल्टा टी? 0.25 माइंड सर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे सकते हैं। सर नंबर ऑफ नोट्स भी दे रखा है ना। शाबाश बेटा शाबाश। नंबर ऑफ टर्न को n ले लेता हूँ। n कितना दे रखा है इन्होंने? 45 और कुछ दे रखा है क्या? आराम से पढ़ लो। टाइम नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं। चलो कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना बेटा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? E इज इक्वल टू d5/dt। अब इस क्वेश्चन से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। आप आजकल के आने वाले गाड़ी को ध्यान से देखोगे तो उसमें आता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग। जो महंगी 3-4 चूड़ी वाली गाड़ी होती है ना, 4 चूड़ी वाली गाड़ी अगर आपको पता हो, तो वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो वॉल्वो के आसपास भी कोई हार्डली टच कर पाता है वॉल्वो को। वॉल्वो का ब्रेकिंग इतना परफेक्ट है। दे यूज दिस कॉन्सेप्ट सो प्रिसाइजली जिसको कोई सोच नहीं सकता है। अब देखो d5/dt, चलो उसमें नहीं जाते हैं डेप्थ में, मैं ऐसे लिख दूं n d5/dt। किसी को दिक्कत है? सर ये आपने कैसे कर दिया? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने बस ये लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे सर? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d5/dt। जितना आप चेंज करोगे फ्लक्स में, क्या उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? हाँ सर होगा। क्या आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? बस यही है बेटा, कुछ नहीं किया मैंने। चलेगा? किसी को दिक्कत आ रहा है चीज समझने में? एन कैसे आ गया सर? अचानक से आ गया। बहुत इजी है। एन कुछ नहीं है बेटा, नंबर ऑफ कॉइल से टर्न से बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ता जाएगा, कुछ और नहीं है इसमें। चले आगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है तो? अब देखो, अब d5 क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज d5? क्या d5 हम ऐसा बोल सकते हैं? इंजन फ्लक्स। हम चेंज को ऐसे ही लिखते हैं बेटा बचपन से। यस सर। यस यस सर यस सर। अच्छा, और डेल्टा टी तो हमको गिवन ही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, 0.25। ठीक। अच्छा, अब n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी देखी थी? 45 45। वेरी गुड। फाइनल कितना था बेटा? फाइनल हमने लिखा था 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5। मैं टेस्ला मीटर स्क्वायर बार बार नहीं लिखना पसंद करूंगा, बाहर ही लिख। 2.4 आएगा। कितना आएगा बेटा? कोई बता दो यार। 2.4 into 10 की पावर -5। चलो 2.4 इंटू, अब मैथ्स वैथ्स तुम लोग कर लोगे, मैथ्स में तुम लोग के भरोसे छोड़ रहा हूं। फाइनल आंसर लिख दूं क्या? यस सर 66 वोल्ट के आसपास इतना आना चाहिए सबका। मैग्नेटिक 658 भी चलेगा, हालांकि मैंने सॉल्व किया था तो 658 आ रहा था। 66 में मान के चलता हूँ, 658 649 भी आ सकता है, दोनों सही है। ठीक है, यहां तक बेटा सॉल्व कर लोगे क्या? वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, आई थिंक सब कर लोगे। कर लेना बेटा, ये आसान है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन कॉइल इज 3.6 ओम, व्हाट इज इंड्यूस करंट? अब ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि ये बार मैग्नेट तो जो है बेटा आगे पीछे हो रहा होगा, उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बट उस इंड्यूस ईएमएफ में एक रेजिस्टेंस भी होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस इन द कॉइल इज 3.6 ओम, व्हाट इज द इंड्यूस करंट? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इंड्यूस करंट? सर इनकी जगह IR लिख। शाबाश बेटा, इंड्यूस ईएमएफ। क्या बी पार्ट हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? सोच के देखो। यस सर आर की वैल्यू क्या है? हाँ बेटा, सर आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 3.6 ओम है बेटा, रेजिस्टेंस इज 3.6 ओम, ये देखो। ठीक है, ओके ओके बेटा। चलो अब यहां से आप सॉल्व कर लोगे, इसको डिवाइड ही करना है यार। और मेरे को जहां तक दिख रहा है 680 या 660 बटे 36 यानी कि 18, 0.18 एम्पियर के आसपास आएगा सर। ये तो इजी था। ठीक है क्या? एक और सवाल दूं, आप लोग सॉल्व करोगे? थोड़ा सा ट्रिकी। यस सर। चलो अब क्या करना है, क्वेश्चन सेम रहेगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन सेम रहेगा। मैं बोल रहा हूं
जहां पे 45 था यहाँ पे पाई से रिप्लेस कर दो, जहां पे 45 था वहां पे पाई से रिप्लेस कर दो, जस्ट रिप्लेस इट विथ पाई सबसे पहले, और यहां पे चेंज कर दो बेटा, यहां पे ले लो 7.0 इंटू 10⁻⁻5 और 3.7 इंटू 10⁻⁻5। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, बाकी सब वैल्यू सेम है। हाउ यू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ नंबर 1, सेकंड द रेजिस्टेंस इन द कॉइल, सॉरी व्हाट इज इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करके बताओ जल्दी से बेटा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 मिनट ही है हमारे पास। आया किसी का आंसर बेटा? सर ये नहीं? चीजें कैलकुलेट करनी है ना अभी? बस यही सेम है बेटा, क्वेश्चन में खाली मैंने वैल्यूज चेंज की और मैंने बोला कि बार मैग्नेट मूव्स और पाई लूप ऑफ कॉइल है, मतलब एन की वैल्यू पाई रखनी है। पाई की वैल्यू मत डालना कोई, पाई के टर्म में ही आंसर बताना मुझे। (1.4 into 10⁻⁻) Sir, 26.45. कितना आया? और किसी का कोई आंसर? Sir, 12 pi into 10 to power minus 5 volt. इंड्यूस ईएमएफ निकाला क्या आपने बेटा? Yes, sir. अच्छा ठीक है। सेकंड पार्ट इंड्यूस करंट कितना आ रहा है? क्या सबका सेम आ रहा है इंड्यूस ईएमएफ? Power minus 5. पाई पाई के टर्म में आएगा बेटा। Sir, I current निकाला है 3.3 pi into 10 to power minus 5. 3 पॉइंट, चलो ठीक है। और किसी का सेम आंसर आ रहा है क्या? किसी ने और ट्राई किया हो तो, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं बेटा, 1 मिनट वैसे ही चला गया। नहीं, किसी ने नहीं फाइंड किया? चलो, किसी ने नहीं? Yes, sir, यही आ रहा है. सेम आ रहा है, चलो तो ये है। Sir, 1.32 into 10 to power minus 2. सेम आंसर, सेम आंसर। 1 पॉइंट, एक बार देखना बेटा कुछ गलत तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, चलो आई Sir, थिंक आंसर 1.32 into 10 की power minus 2. ठीक है यार, मतलब सभी का आंसर आसपास ही आ रहा है, तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है चलो आगे चले बेटा, आगे चले। अब सुनना, अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस, एज सून एज मैं मानता हूं सब इंजीनियर बनने वाले हो। हम पुराने साइकिल्स में ऐसा देखते थे, ब्रेक लगाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे बेटा? यहाँ पे ब्रेक शूज होते थे। यस सर। जो क्या करते थे, उस ब्रेक को जो है बेटा वहां पे रोकने की कोशिश करते थे दोनों साइड से। जैसे ही आप प्रेस करते थे ये इसको, अच्छा ध्यान से देख सर मेरा कुछ डिफरेंट है, कोई बात नहीं एकता बेटा, जैसी क्लास रिवाइज करूंगा ना तब बोलना, ठीक है? मैं सॉल्व कर दूंगा, चलेगा? ठीक है चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता था, हम इसको एक वायर से ऐसे हाथ से प्रेस करते थे तो रुकता था। यस सर। ठीक है, और ब्रेक शू गिर भी जाता था। आजकल तो छपरी लोग नया नया मॉडल का ब्रेक निकाले हैं बेटा, यहाँ मारते हैं वहां गिरते हैं वहां मेडिकल। नीलम वाली साइकिल बहुत पुरानी जमाने की साइकिल बेटा, फायरफॉक्स, ये जो भी अभी नए वाले में भी तो यार वैसे ही ब्रेक तो सामने से ही होता है, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। हाथ से ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पास आ जाते हैं और टायर का मोशन रुक जाता है। आई थिंक हर इंजीनियर इस चीज को इमेजिन कर पाएगा। यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक सिंपल सा एक काम करता हूँ, लेट्स नाउ चेंज द विजन, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम एक मैग्नेटिक फील्ड बनाए ऐसा, ठीक है, जिसमें से हम जो है पैर से दबाते साथ किसी एक रेक्टेंगुलर चीज को पास कराते हैं। अब क्या होगा बेटा, ड्यू टू इंड्यूस करंट, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको ये बताया था कि इसमें से आसानी से निकल जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में बेटा। सर टाइम लगेगा। टाइम ये इसको यहां खींच रहा होगा कि भैया नहीं नहीं तू यहां चल, और ये इसको यहां खींच रहा होगा, नहीं नहीं तू यहां चल। और इसी चीज को आपने पढ़ा था, रिजल्टेंट बोल के पढ़ा था क्या बेटा? रिजल्टेंट पे चल रहा होगा। यस इसको मैं
सकता हूँ ए रिजल्टेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बोल रही होगी भैया इधर चलो, ये बोल रहा होगा ना हम इधर जाना चाहते हैं, और जाएगा ये बेटा ए रिजल्टेंट पे। हाँ सर, इससे क्या पता चल रहा है? अच्छा, एज अ ब्रेक सिस्टम अगर आप अब इसको इमेजिन करो तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज घूम रही है और डिस्क ब्रेक का कॉन्सेप्ट है बेटा। आपने देखा है गाड़ी के सामने जो है ऐसे छोटे छोटे पोक्स होते हैं, देखा है आपने? और डिस्क ब्रेक जैसे ही आप अप्लाई करते हो, एक वायर इसके अंदर ऐसे पास हो जाती है तो गाड़ी जहां होता है वहीं रुक जाता है। देखा है डिस्क ब्रेक? Yes, sir. Blood flow. बाइक देखी होगी तो, ठीक है, डिस्क ब्रेक होते हैं। तो अब कार के ब्रेक्स में बेटा ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसमें जैसे गाड़ी आप रोकते हो एक वायर जैसा ऐसा इसके अंदर आ जाता है जिससे गाड़ी का मोशन रुक जाता है। ठीक इन द सेम वे अगर हम चाहें बेटा तो यहां से इस चीज को पास करा के भी गाड़ी का मोशन रोक सकते हैं अगर ये घूम रहा है तो। इसी चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग। थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया बेटा मैग्नेटिक ब्रेकिंग कैसे होता है? कुछ भी नहीं समझ आया तो इतना ग्रीन वाला मैग्नेट है। नहीं नहीं, मैग्नेट ये है बेटा, ये है मैग्नेट। ग्रीन वाला तो एक शीट है जो हम पार करा रहे हैं इसमें से, जो बहुत धीरे धीरे आ रहा होगा। सर मैग्नेटिक ब्रेकिंग वाला सिस्टम तो मेट्रोस में होता है ना? हाँ यही मैग्नेट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसका मैग्नेट का कैरेक्टर चेंज कर दिया, अगर मैंने इसका मैग्नेट का कैरेक्टर चेंज कर दिया तो ये तो बहुत फास्ट आएगा जाएगा। सोच के देखो, अब तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही मैग्नेट बनाऊंगा ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यस और नो? आप खुद इमेजिन करो इस चीज को, तभी समझ में आएगा इंजीनियरिंग अभी कहाँ पे चल रही है। थोड़ा थोड़ा सर मेरा एक पर्सनल डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा था कि कोई ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है फिजिक्स की, हम कोई अगर बॉडी ज्यादा वेलोसिटी है तो हम ऐसा ब्रेक लगा सकते हैं कि वो ऑन द स्पॉट रुक जाए? ऑन द स्पॉट रुक तो जाएगा, डिस्क ब्रेक यही होता है, बट ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। एक होता है, दो तरह का ब्रेक होता है, एक होता है आपका एबीएस बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एक होता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, एक होता है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। तो ड्रम और डिस्क एक ही कैटेगरी में आता है और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अलग कैटेगरी में आता है, इसको एबीएस बोलते हैं। वो क्या होता है, धीरे धीरे रुकेगा इस प्रिंसिपल को फॉलो करके। वो पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर नॉर्मल फील्ड बनाएगा, फिर मैग्नेटिक, फिर नॉर्मल, तो गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। और एक होता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, इसमें जहां ब्रेक मारोगे वहीं रुकता है बेटा, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा घिस जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर एडीएस में धीरे धीरे बंद होती है ना? हाँ, एबीएस में पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर करंट सप्लाई बंद कर देगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट सप्लाई बंद कर देगा। दिस इज द वे एबीएस एक्चुअली वर्क्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे इंडक्शन। सर जो ड्रम वाला आपने सिस्टम बताया तो उसके अंदर अगर वो अचानक रुकेगा तो जो पीछे का मान के चलिए वो जो होता है पोर्शन वो आगे नहीं आ जाएगा मतलब? हाँ आगे आ जाता है वो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डिस्क ब्रेक मार के देखना बेटा, ये आगे आ जाता है, थोड़ा सा उड़ जाता है। इसी को लोगों ने आगे चल के व्हीली का नाम दिया। छपरीज लव इट। टॉपर्स आल्सो। हाँ, छपरियों की मोहब्बत धड़कन, इसी को व्हीली बोलते हैं ये लोग, और हम इसको बोलेंगे। एडीएस पे गाड़ी में आने लगा ना? हाँ बेटा, एडीएस का यूज तो फोर व्हीलर गाड़ी आती है उनमें होने लगा है ना? हाँ एबीएस आजकल की आने वाली गाड़ीज में, अपडेटेड गाड़ीज में लग रहा है, लाइक 4 चूड़ी वाली में लग रहा है। ऑल्दो एबीएस केटीएम में भी लगा है, बट केटीएम का पिकअप बहुत ज्यादा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली एबीएस ना यूज करो तो ठीक, एबीएस यूज करो तो ठीक है। ठीक है सर ये 4 चूड़ी वाली गाड़ी का कुछ नाम भी तो होगा। क्या क्या नाम बेटा? ओडी। हाँ ओडी, 4 चूड़ी वाली ओडी है, शेर कुत्ता वाला पूमा है, या जैगवार है। रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस में तो ईगल जैसा कुछ होता है, ठीक है। एक्चुअली सर हम जैसा नहीं होता सर। सर का नाम आ रहे हैं, मैं क्या सुना भी नहीं है। मैसेराटी। कोई बात नहीं बेटा, हम भी स्विफ्ट डिजायर ही रखे हैं, तो इतना बड़ा बात नहीं करना चाहिए। रात को अरे मेरे को सोना भी होता है, मतलब सपना आएगा मेरे को ये सब का, तो फिर अकाउंट ही चीज कह रहा था सर मैं, मतलब एक सिंपल ये चीज पूछ रहा था कि कोई भी व्हीकल है अगर उस स्पीड से चल रहा है तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि हम ऐसा ब्रेक इन्वेंट कर दें कि अगर मान के चलिए अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो 2 मिनट में रुक जाए, मतलब वो पलटी वल्टी ना खाए। वॉल्वो के पास है, वॉल्वो ने ऐसा ब्रेक इन्वेंट कर दिया। इट इज वेरी हाई प्रिसाइज ब्रेक। ये ऑन द स्पॉट रुक रही है, सामने से जो भी आ जाए वो रोक देगी वॉल्वो की कंपनी की गाड़ी। हाँ रोक देगी। उसमें क्या होता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या सबने पढ़ा है चीज को? Yes, sir. Incidence equals to reflectance. तो
gradient means मान लो बेटा यहाँ से descent. ट्रक आ रही है, सामने कोई बच्चा या बच्ची खड़ी है, बाद में एक वीडियो चला के दिखा दूंगा। ये वेव जो होता है ना, वेव टकरा के वापस आएगी, तो हम इस आई और इस आर का एक डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो 0.02 मीटर पे है तो ब्रेक ऑटोमेटिक काम कर जाएगा, ठीक है। और ये होता है ड्यू टू वॉल्वो, यार बहुत ही प्रिसाइज गाड़ी है, सही बताऊं तो वो इस एप्लीकेशन को यूज करती है। दे यूज द टेक्नोलॉजी वेरी। ये बात तो सही है, लेकिन जो फिजिक्स का लॉ है कि अगर अचानक से ब्रेक लगेगा तो पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, है ना सर? हाँ मोमेंटम हाँ, कंजर्व नहीं हो पाएगा, तो वो चीज वो वोल्वो कैसे उस चीज को मैनेज कर पा रही है? बाय यूजिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेती है सॉकर में। जो ट्रक्स होते हैं ना, उसके सॉकर को बहुत मोटा कर देती है वो, आपने पढ़ा है Q = ½ kx²। वो ये k की वैल्यू को मैक्सिमम कर देती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो गाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा जर्क करके रुक जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलिए उस गाड़ी के अंदर कोई लोग बैठे हैं तो उन्हें इंजरी भी नहीं होगी कुछ? नहीं, इंजरी नहीं होगा, सीट बेल्ट जो है वो फोर्स को इन्वर्ट कर देगा। तो इस सेम एप्लीकेशन को हम सर ट्रेन और मेट्रोज में भी लगा सकते हैं कि अचानक से कोई आगे आ गया तो यही वाला ब्रेक सिस्टम अगर अप्लाई कर दिया तो हो जाएगा। ये मेट्रो में ये चीज नहीं हो सकता है बेटा। मेट्रो और बुलेट ट्रेन जो है मैग्नेटिक लेविएशन पे चलता है, सो द जर्क शुड मैग्नेट जो है उसका जो स्प्रिंग होता है वो बहुत कंप्रेसिव नॉन कंप्रेसिव स्प्रिंग होता है, तो लाइक उसमें जर्क बहुत ट्रेन पे तेज तो लगता ये वर्क कर सकता है ना सर? है। हाँ बेटा, ट्रेन पे तो वर्क कर सकता है ये कि ट्रेन पे ब्रेक लगता है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ट्रेन धीरे धीरे ही रुकेगी, दुनिया में कुछ भी कर लो, बिकॉज लोकोमोटिव का कंडीशन ऐसा ही होता है। दीपांशु बेटा, मैकेनिकल में हम लोग कार पढ़े थे, ऑटोमोबाइल में, उसमें एक टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, उसी में आता सर इसमें ट्रेन में अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो कुछ ड्रॉबैक है क्या इसका? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नॉन स्टेबिलिटी, क्योंकि ट्रेन का जो मास होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ट्रेन का मास अगर आप कंपेयर करो किसी कार या ऑब्जेक्ट के मास से, तो इसका मास नेग्लिजिबल आएगा, बाइक कार ये सब का, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस स्प्रिंग भी उसको शॉर्ट्स में दिखाता था कि कवच आ रहा है तो कवच अचानक से रोक लेगा, ऐसा कुछ। बाप रे, हम बात करेंगे मोदी जी से, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है चलो। अब नहीं देखो सर बेटा, वो टेक्नोलॉजी सही है, कवच वाला जो है वो टेक्नोलॉजी मैंने खुद देखा था, अच्छा है। कवच को टाइम लगेगा अभी आने में, ठीक है सर आ आएगा चुका है बस। ऑलरेडी, उससे पहले अप्लाई भी हो गए। देखो छोटे प्रोटोटाइप पे अप्लाई करते हैं, पर आई होप सो कि इससे पहले हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है धुंध से बचने का टेक्निक पे काम करना चाहिए। पॉल्यूशन तो है ही है। देखो अब ये चाचा जी क्या कर रहे हैं, कोई बता सकता है? कुछ देख रहे हैं, ड्रम जैसा लगा हुआ है। सर केजरीवाल है क्या? सर नहीं, सेस्मोग्राफ देख रहे हैं। बिजली वाले नहीं है। देखो बेटा ये क्या है जानता है कोई? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? कैलरीमीटर है क्या? अरे नहीं बेटा, सेस्मोग्राफ। सर मैंने बोला तो था सेस्मोग्राफ। हाँ एक बच्चे ने बोला भी था सेस्मोग्राफ। क्या करता है बेटा ये? अर्थक्वेक सर वगैरह। भूकंप वगैरह आता है ना तो उसे मेजर करके ग्राफ में बताता है उसकी इंटेंसिटी को। वेरी गुड, ऐसे लिखता हूं मैं। ये वाइब्रेशन को किस फॉर्म में चेंज करता है? ग्राफ के फॉर्म में चेंज करता है, और आपको एक रीडिंग देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो वाइब्रेशन को ये चेंज करता है ग्राफ के फॉर्म में, और आपको एक रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ हाउ इट यूज्ड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे उसको पता चल रहा है वाइब्रेशन कम ज्यादा हो रहा है? तो इट बेसिकली यूजेस अ लॉ whose background belongs to the law of induced EMF। यहां से पता चलता है। या ये भी तो सर मेजर कर सकता है इसमें कि induction टेक्टोनिक हो रहा प्लेट्स है। कितनी ज्यादा हिल रही है, तो जितनी ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी उतनी ज्यादा ग्राफ में वो बस आएगा ये fluctuation। बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके वही चेक करता है कि यार मतलब अगर किसी चीज में मोशन हो रहा है तो अपने मेन पोजीशन से कितना हिल रहा है। और हम भी तो यही करते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये था मैग्नेटिक लूप। हम एक बार मैग्नेट को लाए और ये चेक कर रहे थे यार कितना स्पीड से आगे पीछे जा रहा है, सो दैट वी कुड फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग द फॉर्मूला d∅dt। हम भी तो यही कर रहे थे अगर आप ध्यान से देखो। द सेम एप्लीकेशन इज डन इन दिस पर्टिकुलर सेस्मोग्राफ, ठीक है सर इसमें ये किसकी वाइब्रेशन देखते हैं? हम देखते हैं अर्थ का अपने पर्टिकुलर ओरिजिन से या प्लेट्स का अपने पर्टिकुलर ओरिजिन से कितना जो है तो सर इसमें अर्थ मैग्नेट की तरफ वेव करता है।
अर्थ को हम मानते हैं, वी कंसीडर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आई शुड बिहेव लाइक अ नॉर्मल फील्ड, और अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर आपको पता हो बेटा तो। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, हाँ बोलो बेटा। सर जो ये ईएमएफ है, बोलो। अरे देखो, इसमें ना बेटा भूकंप की वजह से एक ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग करंट। आपने सुनामी वगैरह देखी है, वेव्स आने लगते हैं, देखा है? यस सर, Due- सर due अभी to अभी this- आया था गुजरात में। हाँ, और अंडमान में आया था 2004 में जब मैं था तो, ठीक है। सर आप तो जिनको अंडमान से नहीं, हो? हाँ जिनको नहीं पता, मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हूँ, ठीक। तो वहां पे आया था 2004 में। तो क्या होता है कि जब भूकंप आता है बेटा, तो अपने मेन पोजीशन पे अर्थ होता है, तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर ऐसे घिसते हैं, सर अभी कहाँ रह रहे हो, अभी दिल्ली में हो बेटा, दो टेक्टोनिक प्लेट ऐसे घिसते हैं तो वाइब्रेशंस होता है। अब ये वाइब्रेशन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे ऑसिलेटिंग करंट, और इन्हीं ऑसिलेटिंग करंट को देखो, ऑसिलेशन क्या होता है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो, ऑसिलेटिंग करंट क्या है, एक बार वैल्यू यहाँ पे गई, एक बार कम हो गई, एक बार यहाँ पे, एक बार कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे करके नॉर्मल हो गई। हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, इसी एवरेज को हम बोल देते हैं रेक्टर स्केल, इसी रेक्टर स्केल पे मेजरमेंट हो जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं आना तो चाहिए। अर्थ के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ जैसे हम उसको ट्रीट कर लेते हैं इस ऑसिलेटिंग करंट को बाय यूजिंग सेस्मोग्राफ। चलिए एक सवाल अब और करें बेटा, which I want to discuss from a very long time, which is my favorite question. क्वेश्चन पढ़ो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन याद नहीं, अच्छा याद नहीं, बात नहीं बेटा, सोचो थोड़ा, याद आ जाएगा। सॉरी सर मैं नेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक था बेटा नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, दिक्कत नहीं। देखो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। अब मैं बताता हूँ, दो मैग्नेट है, दोनों फॉल कर रहे हैं एक कंडक्टिंग रिंग के आसपास, इसको हम मानेंगे बेटा एक कंडक्टिंग रिंग है, ये यहाँ से थोड़ा सा टूटा है, थोड़ा सा टूटा है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। द रिंग ऑन द राइट हैज अ स्मॉल ब्रेक इन इट, बट द रिंग ऑन द लेफ्ट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। As the magnet drop towards the ring, does the magnet on the left have an acceleration that is greater than or less than or equal to that of magnet at right? आपसे पूछा जा रहा है ये बार मैग्नेट ज्यादा स्पीड से गिरेगा या ये बार मैग्नेट ज्यादा स्पीड से गिरेगा, आपको क्या लगता है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड। सुनो बेटा, जैसे ये बार मैग्नेट यहाँ आएगा क्या ये थोड़ा स्लो हो जाएगा? Yes. यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी। जी से छोटी। जी से जी उसको अपने तरफ बुलाता रहेगा, बट ये जा नहीं पाएगा बेटा इस रफ्तार से। अच्छा यहाँ पे बेटा क्या होगा, सेम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, अरे यार बना ही देता हूँ यार, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? जी जी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ऑप्शन में फ्रेम करके दिया भी जा सकता है कि ए की वैल्यू जी से बड़ी होगी, या ए इज इक्वल टू जी होगा सेकेंड केस में, या ए की वैल्यू ग्रेटर होगी जी से, या नन ऑफ दिस। अब सुनो बहुत ध्यान से सुनो, ऐसा हुआ क्यों? अगर हम फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करें बेटा, फर्स्ट केस को, तो क्या ये क्लोज सर्कुलर लूप है? यस सर। यस। तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसी इंड्यूस ईएमएफ के कारण एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। अगर हम सेकेंड केस में बात करें तो कुछ भी प्रोड्यूस होगा क्या? नो सर। नो, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस ब्रेक हो रहा सर्कुलर लूप है बेटा, डिसकंटिन्यूअस। तो ए की वैल्यू जी के, किसी को इसमें डाउट तो बताओ, डाउट है बेटा? चलो एक बार
फटाफट सबके डाउट ले लेता हूँ और एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चन भी ज्यादा किए, कॉन्सेप्ट